बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाहर की खबर लेने के बाद अब घर की सफाई का फ़ैसला कर लिया। करप्शन में मुलव्विस फ़ौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल और जेल की सज़ाएँ, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जिसका बहुत लोगों की जानिब से एतराज़ किया जा रहा था। तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी बताएंगे, जबकि दूसरी जानिब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया और उसी का तसलसल के 11 लाख अफ़गानियों को सरहदों पर पहुंचाने की तैयारियां, गाड़ियां रेडी हो चुकी हैं और उनकी तमाम तर स्क्रूटनी जो है वो भी हो चुकी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, ये ख़बर जो है ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जिस पर बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि फ़ौज जो है उसका एहतसाब नहीं होता। ये कहा जा रहा था कि फ़ौजी जो अफसरान हैं जो करप्शन में मुलव्विस होते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन नहीं होता, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर एक्शन लिया जाता है तो इदारा ख़ुद उनके सामने दीवार बन जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब इन तमाम तर जो मफरूज़े थे, तमाम तर एतराज़ात, उन पर जो है वो एक बड़ा एतराज़ जो है ख़त्म कर दिया गया है और अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने घर की सफाई, यानी कि फ़ौज के अंदर जो करप्ट अफराद जो पाकिस्तान को, अब ये नहीं हम कह सकते, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम ही फ़ौजी अफसरान जो है वो मुहिब वतन तो होते हैं, लेकिन जो करप्शन में मुब्तला होते हैं। करप्शन क्या है? जो स्मगलिंग को सपोर्ट करते रहे हैं, जिन्होंने माल बनाया, अब उन सब के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और इस क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो करने के लिए ऐलान भी कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको पता है कि एपेक्स कमेटी का जो है वो इजलास हुआ था और उस इजलास के बाद बड़े अहकामात जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि जो मुल्क के अंदर गैर मुल्की तारकीन वतन हैं या फिर जो अफ़गान बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तो क्रैकडाउन शुरू हुआ ही है। और उस हवाले से हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर अफ़गान जो बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो दहशतगर्दों को न सिर्फ माली मुआवनत दे रहे हैं बल्कि उनको सपोर्ट भी दी जा रही है, मॉरल सपोर्ट भी दी जाती है और उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको फ़ंड्स भी फ्राहम किए जाते हैं। यानी पाक सर ज़मीन से पैसा कमाया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और उसके बाद जो है वो उस पैसे को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब 11 लाख अफ़गान बाशिंदे जो हैं उनको सरहदों पर पहुँचाकर उन्हें मुल्क से बाहर निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस सिलसिले में काफ़ी हद तक काम मुकम्मल भी हो चुका है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस जो फ़ौजी अफसरान हैं अब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। हमने आपको मुसलसल इस बारे में आगाह किया, बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए और स्मगलिंग की रोकथाम के चक्कर में ही बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ सामने आए, बहुत सारे ऐसे लोगों का तबादला किया गया जो कि सरहदों पर ड्यूटियां दे रहे थे। और नाज़रीन, ये कोई आम बात नहीं है, ये मिली भगत के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं होता कि इतने बड़े पैमाने पे स्मगलिंग की जाए। जो लोग वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना माल बना लेते हैं कि उनकी अगली 7 पुश्तों को भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उन्हें नौकरी की ज़रूरत होती है। लेकिन नाज़रीन, अब जितना भी खाया हुआ पैसा है अगर वो सारा का सारा सियासतदानों के पेटों से निकाला जाएगा तो उसके साथ ही ये पैसा जो करप्ट फ़ौजी अफसरान हैं जो कि सरहदों पर तैनात थे, क्योंकि सरहदों से जो स्मगलिंग हुई है उस स्मगलिंग से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, यानी हर साल बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्मगलिंग है ये ऊँटों पर की गई, बल्कि गाड़ियों ट्रकों के ज़रिए ये स्मगलिंग होती है। अब जो वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने एपेक्स कमेटी के हवाले से बताया कि आर्मी चीफ़ ने कहा है कि जो एहतसाब है वो न सिर्फ आर्मी का बल्कि सब का होगा। उन्होंने कहा जी आर्मी इससे बिल्कुल भी बरी ज़िम्मा नहीं है। उन्होंने कहा जी करप्ट अफराद जो हैं, करप्ट अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए स्मगलिंग को सपोर्ट किया उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई शुरू होगी और उनका न सिर्फ
कोर्ट मार्शल होगा बल्कि उनकी जेल की सज़ाएं भी होगी, जेल की सलाखों में भी उन्हें बंद किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे कम से कम इस तासुर को ज़ाहिल करने में मदद मिलती है कि जो फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि उनका एहतसाब नहीं होता, फ़ौज का वैसे एहतसाब का अमल चलता रहता है और इसका चूँकि सिविलियन जगहों पे बहुत ज़्यादा वो शोर गौगा नहीं किया जाता। आपको पता है कि पहले जो है वो गद्दारी के मुर्तकब करार दिए जाने वाले एक ब्रिगेडियर और एक जो जनरल लेवल के ऑफिसर हैं, एक को सज़ाए मौत, एक को उम्र कैद दी गई। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एहतसाब के अमल से बच सकता है। अब जो है स्मगलिंग में मुलविस, यानी पहले तो संगीन जुराइम होते थे, यानी वतन से गद्दारी के मुकदमात होते थे, लेकिन अब जो शुरू किया गया है ये वाली चीज़ ऐसी है कि इसमें जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने में मुलविस थे, जो कि स्मगलर्स को सपोर्ट करने में मुलविस थे, अब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि दहशत गर्दों को फंड्स और सहूलियात फ़राहम करने वाले जितने भी अफ़गानी थे उनकी तादाद 11 लाख बताई गई है। ये छोटी तादाद नहीं, बहुत बड़ी तादाद है और ये 11 लाख वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 13 लाख रजिस्टर्ड और 8,80,000 गैर कानूनी हैसियत से रहने वाले जो है वो अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं। तो 3 मरहलों में इनको मुल्क से निकाला जाएगा। पहला मरहला ये होगा कि उसमें जितने भी वो लोग मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको मुल्क से भेजा जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में अफ़गानिस्तान की शहरियत रखने वाले और तीसरे मरहले में जिनके पास रिहायशी कार्ड्स हैं और उन्होंने रीन्यूअल नहीं करवाई उनको भी मुल्क से भेजा जाएगा। और 11 लाख जो लोग हैं उनको वज़ारत दाखिला को हदायत जारी कर दी गई हैं कि गाड़ियों का इंतज़ाम करें और उनको सरहदों पे पहुँचाएँ और उनको सरहद पार भेजें। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। दूसरी जानिब जितनी भी स्मगलिंग है और गैर कानूनी इक़दामात जो किए जा रहे थे सरहदों से, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वज़ारत दाखिला को सख्ती से अहकामात दिए गए हैं कि किसी के साथ कोई किसी किस्म की रियायत नहीं करनी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, बग़ैर चेकिंग के वहाँ पे जो है वो पेट्रोल, ईरान से स्मगल होने वाला पेट्रोल पहुँच रहा है और उन पेट्रोल पंप्स की भी निशानदेही कर दी। तकरीबन 97 ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर ईरान से स्मगल शुदा जो पेट्रोल है वो पहुँचता था। अब ये कहा गया कि उनके साथ इतनी सख्ती से निपटा जाए कि अगर कहीं से ये पकड़ा जाता है जो गैर कानूनी तौर पे लाया जाने वाला पेट्रोल है, तो उनको न सिर्फ पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया जाएगा बल्कि उन्हें भारी जुर्माने भी किए जाएंगे, कैद की सज़ाएँ भी होंगी। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक क्रैकडाउन करने के बावजूद ये तेल आ कहाँ से रहा है और उस पर जो है वो कार्रवाई कब तक होती हुई दिखाई देती है। मेरे ख़्याल में मीडिया के नुमाइंदों को इस हवाले से बताया जाना चाहिए कि किन्होंने इस तरह से कुछ किया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 43 टन मंशियात जो है वो पकड़ी गई और इसके अलावा मस्तूंग हमले के हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ सामने आए कि उसमें रॉ मुलविस है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दहशत गर्दी जो है उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया गया है, दहशत गर्दों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ किया गया है और इंशाअल्लाह वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा गया किसी किस्म की कोई रियायत किसी के साथ नहीं करनी। अगर किसी ने रियायत बरती तो फिर उनके साथ भी सख्ती से निमटा जाएगा, उनको भी कटहरे में लाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अल्लाह ताला उन्हें इस मिशन में कामयाब करे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और अपनों को छोड़ दिया जाए। तो करप्ट कोई भी है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला, चाहे सियासतदान है चाहे कोई फ़ौजी ऑफिसर है, तो उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अभी पहला स्टेप उठाया गया है, तो जो खुशाइंद है यकीनन इसको पाकिस्तानी अवाम भी पसंद करेंगे कि जो हमारे मुहाफ़िज़ों के रूप में कुछ काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।